हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी नेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करते हैं एक मेन फीमेल प्रॉब्लम में जिसे कहते हैं डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेस। तो कुछ फीमेल कंप्लेन करती हैं कि उनको बहुत सीवियर पेन होता है ड्यूरिंग मेंसेस और बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है बैक और थाइस की तरफ, कई बार ये जाता है। और इसके कई रीज़न होते हैं। एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ज़्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्सेस सिक्रेशन की वजह से होता है। तो इसकी वजह से यूट्रस में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को महसूस होता है। ज़्यादातर ये मेनार्की के बाद से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी वाला हो सकता है कोई बीमारी है यूट्रस की, जैसे एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, या किसी ने आईयूडी प्लेस की है अगर यूट्रस में, तो यूट्रस की बीमारियों की वजह से भी ये हो सकता है, तो वो सेकेंडरी होता है। अब इसकी दवाइयों पे बात करते हैं। तो दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथी में, बहुत ही इफेक्टिव है, नेचुरल हैं, बहुत सेफ है, क्योंकि आप इनको पीरियड में भी ले सकते हैं और कॉन्टिन्यूसली ले सकते हैं, ताकि ये जो टेंडेंसी है आपकी परमानेंटली ठीक हो जाए। तो नंबर वन आती है मैकफॉस। तो मैकफॉस जो होती है, क्रैम्पिंग पेन होता है पेशेंट को और हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है, वहाँ पे मैकफॉस दी जाती है। दूसरी आती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में सीवियर कोलिकी पेन होता है, पेशेंट को हार्ट प्रेशर से आराम मिलता है, तो वहाँ पे कोलोसिन दी जाती है। तीसरी आती है कैमोमिला। कैमोमिला में क्या होता है, पेन होगा बहुत सीवियर और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, तो वहाँ पे कैमोमिला काम करेगी। इस तरह से पेन की बहुत सी और मेडिसिन भी हैं, जैसे सीपिया, पल्सेटिला। ये सारी जो फीमेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि पल्सेटिला में डीलेड मेंसेस होता है, उसकी वजह से पेशेंट ऐसा फील करता है। सीपिया में बहुत ज़्यादा ग्लूमी या फिर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो सीपिया पेशेंट के सिम्टम अगर मैच हो रहे हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देती है वहाँ पे। इसके अलावा विबर्नम मॉपुलस एक और मेडिसिन है। अगर जो पेन है, बैक है और फ्रंट की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन है, तो विबर्नम ऑपुलस हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे ऐसे बहुत और मेडिसिन भी है, जैसे सिमिसिफ्यूगा आती है। बहुत लंबी लिस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन की जो सिम्टोमेटिकली दी जाती हैं, और ये सारी प्लांट बेस्ड होती हैं मोस्टली। ना ही इनका कोई साइड इफेक्ट है और इनको आप कभी भी ले सकते हैं, कोई एडिक्टिव नहीं है। ड्यूरिंग पीरियड्स भी सेफली ली जा सकती हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है मेडिसिन के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो भी मेडिसिन यूज़ करें, प्लीज़ डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ करें। अपने आप से कोई मेडिसिन ऐसे ही आप यूज़ ना करें। थैंक यू।